Hi dear student, welcome to बेस लॉ अकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो कोर्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर कोर्टें जो हैं वो किस तरह से जो है वो उनको फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो आज हम ये पढ़ेंगे और वो किस तरह से काम परफॉर्म करती हैं और उनकी रजिस्ट्री जो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये सब चीज़ों को जो है आज हम सब जानने वाले हैं इस जो है हमारे लेक्चर में, जिसका नाम है कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट कहलाती है, वो कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट है। कौन सी कोर्ट डियर स्टूडेंट? उस कोर्ट को हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारी सबसे बड़ी कोर्ट होती है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट जो कि सबसे बड़ी कोर्ट पाकिस्तान के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना हमारी, ये इस्टेब्लिश हुई। इस्टेब्लिश का मतलब होता है कि उसको बनाना। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुई है, इस्टेब्लिशमेंट, वो हमारी आर्टिकल 175 के अंदर 175 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। आर्टिकल जो हमारा 175 है उसमें सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। इस्टेब्लिश मतलब बनाया गया। अब इसके अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट कि इसके अंदर जो हमारा आर्टिकल नंबर 175A है, इस ए के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, यानी कि जजेस को वहाँ पर जो है ना वो रखा जाता है। जजेस को रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। कौन से आर्टिकल में? 175A के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 जजेस होते हैं। कितने जजेस होते हैं? 16 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है वहाँ पर, और प्लस में हमारा 2 एड हॉक जजेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब ये क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की। तो इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? वो आर्टिकल नंबर 175 के अंदर उसकी इस्टेब्लिशमेंट लिखी हुई है कि इस्टेब्लिश हुई, वो बनाया गया कोर्ट को। उसके बाद 175A के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट की गई। तो टोटल जजेस वहाँ पर कितने होते हैं डियर स्टूडेंट? सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल जजेस हैं वो 16 यानी कि 16 जजेस होते हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 एड हॉक जजेस होते हैं। एड हॉक जजेस का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई जज एब्सेंट होता है या नहीं आ पाता तो उसकी जगह पर वो एड हॉक जजेस जो है वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है। एस्टेब्लिशमेंट 175 और 175A के अंदर जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या है कि अगर हम बात करें इसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है इसकी वो हमारी 184 रूल 3, यानी अगर कोई हमें केस दाखिल करना है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हमारी सबसे बड़ी कोर्ट में, आपको बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी वो एक क्रिमिनल कोर्ट भी कहलाती है, सिविल कोर्ट भी कहलाती है, और आपकी जो है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट भी है, सॉरी आपकी वो जो है ट्रायल कोर्ट भी कहलाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी उसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो है वो आर्टिकल नंबर 184 रूल 3, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में हम कोई केस डालना चाहते हैं तो वो कौन से आर्टिकल के तहत हम वहाँ पर डालेंगे केस? तो आर्टिकल नंबर 184 रूल 3, ये हमें आर्टिकल जो है वो जो राइट देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस एडमिट कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, इसका जो आर्टिकल नंबर हमारे पास 85 है, 185, वो हमारा अपील के लिए होता है। तो अगर आप अपील डालना चाहते हैं तो वो आप 185 जो इसका आर्टिकल है उसके अंदर आप इसकी अपील डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी वो कहाँ कहाँ पर है? तो डियर स्टूडेंट, पहली बात ये याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो मेन रजिस्ट्री है, जो प्रिंसिपल सीट जिसे कहा जाता है, वो इस्लामाबाद में है। यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो हेड ऑफिस आप कह सकते हैं कि हेड ऑफिस यानी कि प्रिंसिपल सीट। तो प्रिंसिपल सीट कहाँ पर यानी कि हेड ऑफिस कहाँ पर है? वो इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के बाद जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरे सूबों में भी जो है हम सुप्रीम कोर्ट बना दी, क्योंकि अगर जो सिंध वाले हैं अगर वो जाकर जो है वो पंजाब में जाकर अगर कोई केस डालना पड़े तो वहाँ पर तो नहीं जाएंगे ना। तो इस वजह से क्या किया कि
आसान बनाने के लिए हमने हर एक सूबे में एक छोटी सुप्रीम कोर्ट बना दी, जो कि कराची में भी एक सुप्रीम कोर्ट है, कोयटा में भी एक सुप्रीम कोर्ट है, और लाहौर में भी एक सुप्रीम कोर्ट है, और पेशावर में भी एक सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर सिंध के अंदर अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई इस तरह का केस है जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर डालना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पंजाब जाएं, तो वो सूट आप कराची जाकर और वहाँ पर ही कराची के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर वो सूट डाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट, और इसकी रजिस्ट्रियाँ मैंने आपको बता दी कि सबसे पहली जो रजिस्ट्री है इसकी, यानी कि हेड ऑफिस जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो कहाँ पर होती है डियर स्टूडेंट? वो सुप्रीम कोर्ट की जो मेन प्रिंसिपल सीट है वो इस्लामाबाद में है, कराची के अंदर है, और पेशावर में है, कोयटा में है, और लाहौर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी प्रिंसिपल सीटें जो कि सुप्रीम कोर्ट, हमारे 5 सुप्रीम कोर्ट हो गए, एक प्रिंसिपल सीट और 4 इसकी ब्रांचेस। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 175 के अंदर हम क्या करते हैं कि 175 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती है कोर्ट, और 175A के अंदर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। इसमें टोटल 16 जजेस होते हैं, और 1 चीफ ऑफ जस्टिस और 2 एड हॉक जजेस। और अगर आपको यहाँ पर केस दाखिल करना हो तो 184 रूल 3 के तहत जो है आप आर्टिकल के तहत आप उसमें केस दाखिल कर सकते हैं, और अगर आपको अपील करनी हो तो वो आपकी अपील 185 के अंदर जो है आपकी वो अपील हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी वो सबसे बड़ी कोर्ट कहलाती है पाकिस्तान के अंदर, और मैं आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है किस किस तरह के जो है वो आर्टिकल्स के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। अब आ जाते हैं हाई कोर्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे जो अगर हमारे पास कोई कोर्ट है तो वो कहलाती है हाई कोर्ट। तो डियर स्टूडेंट, हाई कोर्ट जो है हमारा ये सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा। पहले नंबर पे हमारा कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट, अब दूसरे नंबर पे जो है हमारा हाई कोर्ट आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पूरे पाकिस्तान में बहुत से हाई कोर्ट्स हैं। अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध के अंदर जो है हमारे 4 हाई कोर्ट हैं, एक सक्खर के अंदर, एक लाड़काना, और एक हैदराबाद, और एक कराची। तो ये 4 सिटीज़ के अंदर जो है हमारे 4 हाई कोर्ट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो वहाँ पर भी जस्टिस होते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी सेम आर्टिकल 175 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती है। और अगर हम बात करें इसकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, तो इसकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है 75A के अंदर जो है वो इसके जजेस जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। और अगर बात की जाए इसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस का मतलब कि हम कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो हाई कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं, तो वो हमारी 199 आर्टिकल है। तो डियर स्टूडेंट, 199 आर्टिकल के तहत जो है हम हाई कोर्ट में कोई केस एडमिट कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कहलाती है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है इस तरह, तो लेकिन ये सेकंड लेवल पर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और इसमें जो है 5 किस्म की रिट फाइल की जाती हैं। रिट हमारी जो है वो 5 किस्म की होती हैं, हैबस कॉर्पस, मेंडामस और प्रोहिबिशन। और उसके बाद तीसरी जो है हमारी जो रिट होती है वो को वारंटो, और 5वीं जो हमारी सर टियोरेरी भी से पढ़ा जाता है, और सर श्योरेरी भी से लोग पढ़ते हैं। तो ये 5 किस्म की रिट हैं जो कि वहाँ पर जो है वो एडमिट की जाती हैं, कहाँ पर? हाई कोर्ट में। तो सबसे पहली हमारी कौन सी कोर्ट हुई डियर स्टूडेंट? सुप्रीम कोर्ट। और दूसरे लेवल पर हमारी कौन सी कोर्ट हुई डियर स्टूडेंट? वो है हमारी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो है हमारी वो दूसरे लेवल की कोर्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हाई कोर्ट है इसी लेवल की कुछ और भी कोर्ट्स होती हैं, जिस तरह की अगर मैं बात करूं हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट भी जो है वो हाई कोर्ट के जितने ही उनको पावर होते हैं वो स्पेशल कोर्ट्स कहलाते हैं। स्पेशल कोर्ट्स कहलाते हैं। कौन से कोर्ट हमारे पास? ये आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, ये हाई कोर्ट के जैसे ही पावर इनको होते हैं, और ये स्पेशल कोर्ट कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, तो ये हमारा सर्विस ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है वो समझ लो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में आ जाते हैं। जैसे हमारा सर्विस कोर्ट हुआ, या फिर हमारा ATC कोर्ट हुआ, या फिर हमारा जो है क्या कहते हैं उसको बैंकिंग कोर्ट हुआ, टैक्सेशन कोर्ट हुआ, इंडस्ट्री कोर्ट हुआ। तो ये इस तरह के जितने भी कोर्ट हैं ये सब के सब जो कोर्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये भी जो है आपके हाई कोर्ट के लेवल के ही जो हैं ये कोर्ट्स होते हैं। जैसे कि हाई कोर्ट मैंने आपको बताया कि सूबे के अंदर हमारे जो हैं वो सिंध के अंदर
4 हाई कोर्ट्स हैं। इसी तरह से जो है कराची के अंदर बहुत सारे ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो है होते हैं। जैसे अगर सबरेट ट्रिब्यूनल की बात की जाए, सर्विस ट्रिब्यूनल, अगर सर्विस का कोई मैटर होता है तो वो सबरेट ट्रिब्यूनल में चला जाता है, वहाँ पर जाकर उसका केस चला जाता है। तो अगर उसकी अपील की जाएगी सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट की, तो डियर स्टूडेंट ये याद रखें कि उसकी अपील हाई कोर्ट में नहीं बल्कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट का केस हमारे खिलाफ आ जाता है और उसकी हम अपील करना चाहते हैं तो उसकी अपील कहाँ होगी डियर? उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। और अगर इसी तरह से हाई कोर्ट का कोई केस हमारे खिलाफ आ जाए तो उस केस की भी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी हुई? सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा सेकंड लेवल पे जो हमारी कोर्ट है वो हाई कोर्ट होती है स्टूडेंट। और हाई कोर्ट के लेवल की मैंने आपको एक कोर्ट बताई, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सर्विस ट्रिब्यूनल कोर्ट इसी के अंदर आ जाती है, बैंकिंग कोर्टें इसी के अंदर आ जाती हैं, HTC कोर्ट इसी के अंदर आ जाती है, और इसी तरह से बहुत सी कोर्ट्स हैं जो कि स्पेशल कोर्ट कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर की कोर्ट आती है उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे, जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैं आपको डिटेल से फिर जो मेरा दूसरा पार्ट होगा इस लेक्चर का उसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सेशन जज और जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो सेशन जज कैसे काम परफॉर्म करता है, डिस्ट्रिक्ट जज किस तरह से काम परफॉर्म करता है, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मैं आपको बाद में बताऊंगा। उनके अलावा हम कुछ कोर्टों के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर हमारे दूसरे नंबर पर हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के जैसी ही उसी लेवल की कुछ कोर्टें होती हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट अब आ जाते हैं हम कि शरीयत अपीलेंट कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हदूद कोर्ट क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट इनको भी समझ लें कि अकॉर्डिंग टू शरीयत, अकॉर्डिंग टू सुन्ना और कुरान, हमने जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत इन कोर्टों की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की। शरीयत अपीलेंट कोर्ट जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लेवल की कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी उसके लेवल की कोर्ट होती है, और वो कौन सी? शरीयत अपीलेंट कोर्ट कहलाती है। उसके बाद हमारी सेकंड लेवल पे जो है हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट आ जाती है। फेडरल शरीयत कोर्ट वो कोर्ट होती है जो कि हमारी हाई कोर्ट के लेवल की कहलाती है। और ये स्टूडेंट जो हमारे हदूद कोर्ट है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट ये कोर्ट हैं क्या? तो डियर स्टूडेंट ये कोर्ट वो हैं जबकि कोई ऐसा रिलीजियस, कोई इस्लामिक मैटर आ जाता है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू अगर हमें से पनिशमेंट देनी, उस केस को चलाना अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? फिर इन कोर्टों का इस्तेमाल करते हैं। तो शरीयत अपीलेंट कोर्ट जो है हमारी, वो हमारी इसकी प्रिंसिपल सीट जो है वो इस्लामाबाद में ही है। सुप्रीम कोर्ट में ही एक जगह दे दी जाती है शरीयत अपीलेंट कोर्ट को, और वहाँ पर वो जो है अपना काम परफॉर्म कर रही होती है। और जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की जो है हमारी रजिस्ट्रियाँ होंगी, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर, तो वहाँ हर एक जहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट होगी तो वहाँ पर जो है हमारी शरीयत अपीलेंट कोर्ट होगी। उसके बाद फेडरल शरीयत कोर्ट हमारे पास आ जाती है जो कि हाई कोर्ट लेवल की है। और तीसरे नंबर पर हमारी हदूद कोर्ट आ जाती है। डियर स्टूडेंट हदूद कोर्ट जो हमारी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट एक होती है। तो डियर स्टूडेंट आप अच्छे से ये समझ चुके होंगे कि सबसे बड़ी कोर्ट जो है हमारी वो कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट होती है। उसके बाद सेकेंडली जो है हमारे पास हाई कोर्ट आ जाती है, और हाई कोर्ट के ही लेवल की कोर्टें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो होते हैं हमारे, वो हाई कोर्ट के लेवल के कहलाते हैं। और उसके बाद तीसरी जो कोर्ट है हमारी, जो सबसे छोटी कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट कहलाती है। उसके बारे में मैं आपको सेकंड जो हमारा लेक्चर होगा उसमें डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्रिमिनल और किस तरह से सिविल केसेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम, उसके बाद हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के लेवल की होती है। उसके बाद 3 कोर्टों का मैंने आपको और बताया कि शरीयत अपीलेंट कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट और हदूद कोर्ट। तो डियर स्टूडेंट ये जो 3 कोर्ट हैं इनका मैं आपको डिटेल से सब बता चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो अब तक जो भी मैंने आपको समझाया है इसको आप फिंगर टिप्स पे जो है याद कर लें कि सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी होती है और सबसे छोटी कौन सी होती है। अब मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे कि केस जो है वो किस तरह से एडमिट होते हैं, सिविल में और क्रिमिनल में किस तरह से जो है वो केस एडमिट किए जाते हैं। और इन कोर्टों की भी बात जो है हमारी बार बार वो सेकंड लेक्चर में चलती रहेगी, कभी हदूद कोर्ट की, कभी फेडरल शरीयत कोर्ट की, कभी शरीयत अपीलेंट कोर्ट की, कभी सुप्रीम की, तो कभी हाई कोर्ट की और कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोर्ट की। तो और भी ये ज़्यादा आपको क्लियर होते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर कोर्ट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं, और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक ला का पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक लेक्चर बनाकर आपको डिलीवर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें।